गोविंद हरि गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद सीता नायक गोविंद श्रित परिपालक गोविंद दरिद्र जन पोषक गोविंद धर्म संस्थापक गोविंद गोविंद श्री गोविंद वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद अनाथ रक्षक गोविंद आपद भाव गोविंद शरणागत वत्सल गोविंद करुणा सागर गोविंद गोविंद श्री गोविंद वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद कमल दलाक्ष गोविंद कामित फलदात गोविंद पाप विनाशक गोविंद पाहि मुरारे गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद पाप विनाशक गोविंद पाहि मुरारे गोविंद श्री मुद्रातीत गोविंद श्री वत्सल कीत गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद धरणी नायक गोविंद दिनकर तेजा गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणवर्णलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से शरण जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय सिया राम जय जय श्री राधे हरिश्चरण जय श्री जय सिया राम जय जय श्री राधे हरिश्चरण जय श्री राधे जय श्री गुरु जय सिया राम जय जय श्री राधे हरिश्चरण जय सिया राम जय जय श्री राधे हरिश्चरण। वंशी विभूषितकरां नवनीरदां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरगन्धरेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। सर्वप्रथम तो कल इंदिरा एकादशी का महान व्रत है। इंदिरा एकादशी
क्वार के महीने में अश्विन मास कृष्ण पक्ष द्वादशी युक्त एकादशी, इस एकादशी की बहुत विलक्षण महिमा है, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में आती है। और इस व्रत का विशेष महात्म्य यही है कि किसी भी मनुष्य के पूर्वज पितर किसी भी कारण किसी नीच योनि में भी पड़े हों, नरक में भी पड़े हों, तो इस एक व्रत की आराधना से, इस एक व्रत के सेवन से उन समस्त पूर्वजों को, हमारे पुरखों को ये इंदिरा एकादशी सदगति प्राप्त करा देती है। यहाँ तक कि जागरण करके विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो मोक्ष तक की प्राप्ति करा देती है। ऐसी विलक्षण एकादशी ये इंदिरा एकादशी की महिमा है, क्योंकि ये पितृपक्ष में आती है, इसलिए ये विशेष रूप से पितरों के निमित्त ही एकादशी व्रत तो है ही। जिस रूप से एकादशी व्रत होता है, उसका सेवन, उसका यजन, और ये एकादशी विशेष रूप से हमारे पुरखों को, पितरों को, पूर्वजों को समर्पित है और एक व्रत से उनको सद्गति और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। क्योंकि जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से इस महीने के ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में सुनना चाहा, जानना चाहा विस्तार से, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस इंदिरा एकादशी व्रत का जो प्रभाव बताया था उस समय पद्म पुराण के अनुसार, एक तो इसके प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश तो हो ही जाता है, और विशेष बात है कि नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति देने वाली है। बताते हैं सतयुग में एक राजा थे इंद्रसेन। थोड़ा संक्षेप में हम लोग देखो, महात्मा जैसा समझेंगे, महिमा और प्रभाव जैसा जानेंगे, उसके अनुसार जो भी भगवान शरीर की शक्ति सामर्थ्य देते हैं, जीव प्रयत्न करता है, प्रयास करता है प्रभु की शरण लेकर। तो सतयुग की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के राजा थे और बड़े 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 नामी राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, और प्रजा का पालन, एकदम प्रजावत्सल राजा थे, संतान के समान पालन पोषण करते प्रजा का, कोई अभाव नहीं था। और साथ में भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के परम उपासक भी थे वो। तो अचानक एक दिन देवर्षि नारद उनके पास आए थे और सीधे राजसभा में आगमन हुआ उनका। तो देवर्षि नारद राजा इंद्रसेन के पिता का संदेश लेके आए थे और उन्होंने बताया राजा इंद्रसेन को कि राजन, तुम्हारे पिता व्रत भंग के दोष से नरक में आए हुए हैं। उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, तुम उसको सुनो। उन्होंने कहा है, इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी, उसका व्रत करो और पुण्य मिल जाएगा तो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले जाएंगे। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का तुम व्रत करो। राजा इंद्रसेन ने पूछा, व्रत कैसे करना चाहिए? देवर्षि नारद ने वो भी सुनाया। भाई, दशमी की उत्तम तिथि आवे तो एक बार भोजन कर लो, रात्रि में भूमि पर शयन करो, जब निर्मल प्रभात हो गए तो एकादशी के दिन हल्की दातुन करके, मुख को स्वच्छ करके भक्ति भाव से व्रत का नियम लो। निराहार रह के व्रत करो। नियम यही है कि निराहार व्रत करें और भगवान इसके लिए आप शरण दें। मानो व्रत का निर्वाह सकुशल हो जाए, प्रभु की शरण से ही होता है। तो ऐसा सिखा दिया देवर्षि नारद ने, कह देना तुम नियम में, आज निराहार रह के मैं कल भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, आप मुझे शरण दें। और पितरों की प्रसन्नता के लिए एकादशी के दिन दोपहर को, मध्याह्न काल में, शालिग्राम शिला के पास, शालिग्राम शिला ना हो तो ठीक है, जहाँ भगवान हमारे इष्ट देव विराजमान है घर में, जहाँ ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है, वहाँ पर विधि पूर्वक श्राद्ध करो, दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का सत्कार करो।
और एकादशी के जो दिन जो श्राद्ध होते हैं वो तो फलाहार ही होते हैं। तो बढ़िया मिष्ठान्न फलाहार जो भी आहार पाना चाहें, जिस रूप में जिस नियम से ब्राह्मणों को पवा के संतुष्ट करो। और पितरों को जो श्राद्ध करोगे तो अन्नमय पिंड देना। चावल का भी हो सकता है और जौ के आटे का भी हो सकता है। थोड़ा उसमें शहद, काला तिल, कच्चा दूध भी मिला सकते हैं, उसका पिंड बना लिया जाता है। नहीं तो चावल को उबाल के घी शहद उसी में बांध लिया जाता है। काला तिल जरूर रहता है। तो दोपहर का समय कहने का भाव है पितरों का समय। पितरों के निमित्त हम कुछ भी कर रहे हैं, उसका समय होता है 11:30 से 1:30 बजे तक। कोई विशेष दिन नक्षत्र योग हो तो कभी कभी आधा 1 घंटा बढ़ भी जाता है कुछ काल, लेकिन यही समय है हमारे पितरों को। इसी समय में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, इसी में तर्पण करना चाहिए, इसी में पंचबलि करना चाहिए। और ये सब रोज करना चाहिए पितृपक्ष में। तो अच्छा, तो इस तरह से पिंडदान करेंगे। जब अन्नमय पिंड, एकादशी है तो क्या, हम तो पितरों के निमित्त कर रहे हैं। हम मृत्युलोक में एकादशी व्रत करना है, पितृलोक में एकादशी व्रत नहीं हो रहे। तो अन्नमय पिंड, अब वो अन्नमय पिंड एकादशी के दिन क्या कर रहे हैं, तो उसको सूंघ कर, भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, उसको सूंघो और सूंघ कर उसको गाय को खिला दो। इसमें भी बड़ा भारी रहस्य है। सूंघ कर गाय को खिला दो, चलेगा एकादशी पे, ये पितरों के निमित्त है। फिर भगवान का पूजन करके रात में जागरण करो। द्वादशी आवे तो भक्तिपूर्वक पहले प्रभु की पूजा सेवा करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, फिर परिवार वालों के साथ बैठकर स्वयं बैठकर मौन होकर भोजन करो। इससे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनको श्रीहरि के चरणों में जगह भी मिल जाएगी। ऐसा प्रभाव है इंदिरा एकादशी का। तो इंद्रसेन ने व्रत किया वैसा ही, उसके पुण्य के प्रभाव से पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो वैकुंठ चले गए। और इंदिरा एकादशी उस राजा इंद्रसेन ने की, तो उस पुण्य के प्रभाव से राजा को भी मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोलिएगा श्री महारानी की जय। तो गया ऐसा सुंदर, क्योंकि पूरे वर्ष में ऐसी एकादशी एक ही होती है जो पितरों को भी समर्पित होती है। हम चाहें तो इसका विधि पूर्वक सदुपयोग कर सकते हैं। चलो जी, बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। गुरु प्रसंग में प्रसंग था जगाई और मधाई, इन दोनों की प्रपन्नता। भगवान की शरणागति, प्रपन्नता। भगवत कृपा से सबसे सरल साधन है, और कह लो तो सबसे कठिन साधन है। वो साधन क्या है, अपने में साध्य है, क्योंकि उसके बाद जीव का कोई धर्म नहीं है। जीव यदि भगवान के प्रपन्न हो जाए, शरणागत हो जाए, पर शरण होना सहज नहीं है। वैसे तो हरि को हरिजन अति प्यारे, हरि हरिजन ते भेद न राखे, अपने सम कर डारे। जाति पाति कुल धाम धर्म धन, नहीं कछु बात विचारे। और जेहि मन हरिपद प्रेम अहेतुक, तेहि ढिग नेम विसारे। व्याध निषाद अजामिल गनिका, केते अदम उधारे। करि खग बानर भालु निसाचर, प्रेम विबस सब तारे। परख प्रेम ये हर्ष राम, भिलनी के भवन पधारे। बारहि बार खात झूठे फल, रहे सराहत हारे। हरि को हरिजन अति ही प्यारे, विदुर घरनि सुधि बिसरि तन की। श्याम जबहि पग उधारे, विदुर घरनि सुधि बिसरि तन की। श्याम जबहि पग उधारे,
कदली फल के छिलका खाए और प्रेम मगन मन मारे, हरि को हरिजन अति प्यारे। अरे मन ऐसी परम प्रेम में हरि को मत बिसरारे, प्रभु के पद सरोज रस चाखन तू मधुकर बन जाए, हरि को हरिजन अति ही प्यारे। भगवान ने जगाई मदाई को स्वीकार किया। भगवान श्री चैतन्य देव ने इनको अपने शरण में स्वीकार कर लिया। इन्होंने बड़ी स्तुति की चरणों के, भक्तों के, जितना परिकर था महाप्रभु के घर गौरंग देव के, सब भक्तों के चरणों की वंदना की, उनसे परम भागवत होने का उत्तम आशीर्वाद प्राप्त किया। चैतन्य प्रभु की भली भांति स्तुति की और भली भांति अपना दैन्य प्रकट किया। तो एक उपाय तो ये हुआ, जिन्होंने कभी प्रभु का नाम नहीं सुना था, मूकम करोति वाचालम, उनको वाणी का भूषण ऐसा प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से बना दिया, वो ऐसी स्तुति करने लगे, सारे भक्तजन, सारा परिकर आश्चर्य में पड़ गया। पर इनको जो पश्चाताप है अपने पाप पर, वो अभी पूरा गया नहीं। प्रभु ने सोचा एक उपाय और करो। क्या किया महाप्रभु ने भक्तों से कहा, चलो हम सब गंगा स्नान के लिए चलेंगे। मानो जगाई मदाई की शांति के लिए दूसरा उपाय प्रभु ने सोचा। भगवती भागीरथी सब पापों को जड़मूल से उखाड़ फेंकने वाली है। बड़ी उजाली सी, चांदनी सी रात है और ऐसी हरि कीर्तन करते हुए ऐसे आनंद में सब भक्त प्रेम में नाचते गाते गंगा स्नान के लिए निमित्त जा रहे हैं। उस जय जयकार की ध्वनि को सुनकर तो घर में जहाँ जहाँ ध्वनि पहुंची, वो सब जो कर रहा था, कहते ना प्रभु ने बंशी बजाई शरद पूर्णिमा पर, वो गोपियाँ ब्रज की ब्रजांगनाएं जो जैसी थी वैसे ही दौड़ पड़ी। आज महाप्रभु के उस हरि संकीर्तन की आनंदमयी अभूतपूर्व आनंदमयी ध्वनि को सुनकर लोग जहाँ के तहाँ जैसे दौड़ पड़े। नर नारी सब दौड़ पड़े और आके भक्तों के साथ संकीर्तन करने में मगन हो गए। एक अपूर्व आकर्षण है, मानो उस कीर्तन के वशीभूत होकर सब अपने आप को भूले हैं। और जब गंगा तट पर पहुंचे, महाप्रभु ने संकीर्तन बंद करने की आज्ञा दी। संकीर्तन बंद हुआ। जगाई और मदाई इन दोनों भाइयों के साथ, इन दोनों को साथ लेकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव स्वयं गंगा जल के भीतर घुस गए। उनके साथ फिर नित्यानंद जी गंगा जी में प्रवेश किए। अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर आदि और सब भक्त, बहुत से भक्त सब गंगा जी के जल में प्रवेश कर गए। और जल में, गंगा जी के जल में पहुंचकर प्रभु ने दोनों भाइयों से कहा, जगन्नाथ, क्यों उसका नाम जगाई है, नाम तो उसको कहते जगाई है पर नाम तो जगन्नाथ है। महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ और माधव, क्यों, ये मदाई है। जगन्नाथ और माधव। आज प्रभु इनको जगाई मदाई नहीं कहते, प्रभु ने तो इनको जगाई मदाई कभी कहा ही नहीं। पहली बार इनके नाम का उच्चारण किया, प्रभु कहते हैं जगन्नाथ और माधव, तुम दोनों अपने अपने हाथों में जल ले लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही दोनों ने अपने अपने हाथों में जल ले लिया गंगा जी का। और तब प्रभु ने गंभीरता के स्वर में, अत्यंत स्नेह के साथ, दया से द्रवीभूत होकर कहा। वो दोनों जगन्नाथ और माधव हाथ में जल लिए गंगा जी का। मन कोई संकल्प लेते तो जल लेते हाथ में। महाप्रभु कहते, आज तक तुम दोनों भाइयों ने जितने पाप किए हो, इस जन्म में या पिछले करोड़ों जन्म में,
उन सभी को, उन समस्त पापों को आज मुझे दान कर दो। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तभी तो नित्यानंद जी ने कहा था, प्रभु उद्धार तो आप ही करेंगे। नित्यानंद जी ने इनको अपने पुण्य का दान किया था, समस्त पुण्यों का, करोड़ों करोड़ों जन्मों के समस्त पुण्यों का दान इनको किया था। क्यों? महाप्रभु इनका उद्धार कर दे, बस जैसे तैसे इनका उद्धार हो जाए। भगवान शेष ने कोटि कोटि जन्मों के पुण्य इनको दान किए, और आज साक्षात नारायण श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं कि तुम इस जन्म के और अपने पिछले करोड़ों जन्मों के जितने पाप हैं तुम मुझे दान कर दो। इतना सुनते ही वो जो जगाई मदाई गंगा जी में खड़े थे, जिनके हाथ में गंगा जल महाप्रभु ने रखवाया था, उस जल को जल्दी से फेंकते हुए अत्यंत दीनता के साथ बड़े कातर स्वर से उन दोनों भाइयों ने कहा, प्रभु, मानो जल तो फेंक दिया कि हम ऐसा संकल्प नहीं कर सकते, फेंक दिया जल, और कहते हैं प्रभु हमारा हृदय फट जाएगा, हे भगवान हम मर जाएंगे, हमें ऐसा घोर कर्म करने की आज्ञा अब न प्रदान करें। प्रभु हम आपकी इतनी कृपा को कभी सहन नहीं कर सकते। ये दिनों के दयालु प्रभु, जिन चरणों में भक्तगण नित्य प्रति तरह तरह के सुगंधित, भांति भांति के सुगंधित चंदन और तरह तरह के पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, उन चरण कमलों में हमें अपने असंख्य पापों को चढ़ाने की आज्ञा न दें। संसार में हमें धिक्कार है, संसार हमें धिक्कारेगा कि प्रभु के पावन चरण कमलों में इन पापी पामर प्राणियों ने अपने पाप पुंजों को अर्पण किया। प्रभु हम तो दब के मर जाएंगे, ये काम हमसे कभी नहीं हो सकेगा। इतना दैन्य था दोनों भाइयों में, और इतनी भीड़ गंगा तट पर, कितने भक्त तो परिकर गंगा जी में स्वयं उतर आए थे प्रभु के साथ। प्रभु ने इन दोनों भाइयों के दैन्य को, दीनता को देखकर बड़ा धैर्य बताते हुए कहा, भाइयों तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पापों को ग्रहण करके मैं पावन हो जाऊंगा, मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा, तुम लोग संकोच मत करो। ऐसी बात सुनकर नित्यानंद जी ने उन दोनों भाइयों से कहा, तुम लोग इतना संकोच मत करो, अरे ये तो जगत को पावन बनाने वाले हैं, पाप इनका क्या बिगाड़ सकते हैं, ये तो त्रिभुवन का पाप हरण करने वाले हैं, तुम अपने पापों का संकल्प कर दो। जब नित्यानंद जी ने ऐसा कहा तो नित्यानंद जी की बात सुनकर रोते रोते दोनों भाइयों ने हाथ में जल लिया। जब सुना कि ना त्रिभुवन का पाप वैसे भी हरण करते हैं, किसी तरह उन दोनों भाइयों ने हाथ में जल लिया। नित्यानंद जी ने संकल्प पढ़ा, विधि पूर्वक संस्कृत का उच्चारण करके संकल्प पढ़ा। जब इन दोनों भाइयों ने हाथ में जल लिया और जब संकल्प पढ़ा गया तो महाप्रभु ने गंगा जल में खड़े होकर अपने दोनों हाथ फैलाकर उन दोनों भाइयों के संपूर्ण पापों को ग्रहण कर लिया। चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभु
समर्थ किसमें हो सकती है? कैसा अनुपम आदर्श है। दूसरों के पाप ग्रहण करने से ही तो गौरांग पतित पावन कहा सके। उनके पापों को ग्रहण करके प्रभु बोले, अब तुम दोनों निष्पाप हो गए हो, अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गए हो। आज से जो कोई तुम्हारे पुराने पापों को स्मरण करके तुम्हारे प्रति घृणा प्रकट करेगा, वो वैष्णव द्रोही समझा जाएगा। उसे घोर वैष्णव अपराध का पातक लगेगा। इतना कहते कहते चैतन्य देव ने उन दोनों भाइयों को गले लगा लिया। और वे दोनों भाई भी, जगन्नाथ और माधव, प्रभु का प्रेम का आलिंगन पाकर प्रेम से मूर्छित होकर जल में ही गिर पड़े। प्रमाण है, काल साक्षी है, जब जब महाप्रभु का जिसने स्पर्श किया, स्पर्श मात्र से प्रेमावस्था की ऐसी मूर्छा हो जाती है, जीव सहन नहीं कर पाता, उसको मूर्छित होके गिर जाता है। उस समय प्रभु के अत्यंत ही अंतरंग भक्तों को तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला जो प्रभु का श्री विग्रह है, शरीर थोड़ा कृष्ण वर्ण दिखाई देने लगा। गौरांग प्रभु तो अतिशय गौरांग हैं, गौरवर्ण है। उनके पापों को जब प्रभु ने ग्रहण किया, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए उन चैतन्य प्रभु का जो गौरवर्ण था वो थोड़ा कृष्ण वर्ण हो गया। पाप ग्रहण करने के कारण, इनके इतने भयंकर तो पाप थे, इस कारण वो श्री विग्रह कुछ काला सा हो गया। और पीछे तो भी सब भक्तों ने आनंद और उल्लास से भर के खूब स्नान किया। रात्रि का समय है, खूब स्नान हो रहा है। हमारे प्रेम को तो जैसे सब भक्त पागल से हो गए थे। स्नान करते करते भी आपस में एक दूसरे के ऊपर जल उलीचने लगे, डालने लगे, मानो इस तरह बड़ी देर तक सब गंगा जी का जो त्रिभुवन पावन जल है ना, त्रिभुवन पावन जो पय है, बड़ी प्रसन्नता के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और आधी रात से ज्यादा समय बीत गया, तब सब अपने अपने घर गए। रात्रि में कुछ काल के लिए नदियों का, महानदियों का भी विश्राम होता है। और उस काल में अगर कोई स्नान कर ले ना, तो उसका मरण ही समझो। कैसे पता चलेगा कि विश्राम कब है? सुनने वाले कहेंगे विश्राम कहाँ होता है, नदियां तो दिन रात बहती। नहीं, वो विश्राम कुछ पल का हो, कुछ सेकंड का हो, कुछ मिनट का हो, कभी एक घड़ी का हो, दंड का हो, मुहूर्त का हो, संभव है। पर कुछ क्षणों का, कुछ पल, एक पल होता है कम से कम 7-8 सेकंड का। कुछ पल का विश्राम तो हर नदी का होता है रात्रि में। और उस समय भी 1 बजे के पहले नहीं होता होगा और 2:30 बजे के बाद नहीं होता होगा। अभी इस बीच में उसकी पहचान, उसका लक्षण यही है, उस समय जल का प्रवाह रुक जाता है। नंद बाबा सोए थे जमुना तट पर, एकादश की व्रत करके, जागरण हुआ था, झपकी सी लग गई जागरण में, उठे हड़बड़ा के, सोचे भोर हो गई, 3-4 बज रहे होंगे, चले गए जमुना जी में स्नान करने।
आधी रात थी वो, नंद बाबा को पता नहीं, और वरुण के सेवक खींच ले गए वरुण लोग, नंद बाबा को नहीं छोड़े। प्रभु वरुण लोग जा करके जब हल्ला हुआ, वरुण लोग जाके प्रभु अपने पिता नंद बाबा को ले आए। शाम को होता है समस्त नदियों का, महानदियों का होता है। तो हाँ, बड़ी रात बीती, सब आनंद करके, हरि कीर्तन करके, और जगाई मदाई का विधिपूर्वक उद्धार, इनके विधिपूर्वक इनके पापों का शमन, और किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने इनके समस्त इस जन्म के थोड़े ही, पिछले करोड़ों जन्मों के पापों का दान करा लिया। मुझे दान कर दो। सब अपने अपने घर गए। लेकिन जो जगाई मधाई दोनों भाई हैं ना, उस दिन से, उस दिन के बाद, उस रात के बाद वो अपने घर कभी नहीं गए। तो वो कहाँ गए? वो श्रीवास पंडित के घर रहने लगी। नित्यानंद महाप्रभु तो रहते ही हैं श्रीवास पंडित के घर। श्रीवास पंडित के घर ही रोज रात्रि में किवाड़ बंद करके, कभी दिन में भी किवाड़ बंद करके भक्तों का हरि संकीर्तन होता था। जगाई मदाई अपने घर नहीं गए, श्रीवास पंडित के घर गए। ऐसे जगाई मदाई की पूर्ण शरणागति, जिसको पूर्ण प्रपत्ति कहते हैं, कह सकते हैं। प्रपत्ति का अर्थ होता है शरणागति, प्रपत्ति का अर्थ होता है आत्मसमर्पण। जब जगाई मदाई की प्रपन्नता का अर्थ है कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति जब ये समझता है कि वो खुद अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, और वो ये समझता है कि प्रभु मैं तो कर्म से हीन हूँ, मैं ज्ञान से हीन हूँ, मैं भक्ति से हीन हूँ, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। वो भगवान को असहाय भाव से रक्षा करने के लिए पुकारता है। मन की ये जो अवस्था है, इसी को शरणागति कहते हैं। शरणम आगति, शरणागति का अर्थ शरण आगति। मानो अपनी हार स्वीकार करके भगवान को ही अपना एकमात्र आश्रय बनाने के लिए विनती करना। उपाय बनाने का अर्थ है जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाए। शरणागति में जो तत्व है वो तो नारायण है, इसका जो पुरुषार्थ है वो भी नारायण है, और इसमें जो हित है वो भी नारायण ही है। शरणागति का अपनी आत्मा परमात्मा को सौंप देना। शरणागति के लक्षण में आता है ना, आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्यम सर्वविधा शरणागति। 6 लक्षण में अंतिम 2 लक्षण ही आते हैं, आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्य। आत्मनिरपेक्ष का अर्थ है अपनी आत्मा को परमात्मा को सौंप देना। प्रपत्ति का अर्थ ही होता है कि जो सर्वोच्च है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी ओर बढ़ना। ऐसा बढ़ना, यहाँ तक बढ़ना कि उसको आत्मसमर्पण कर देना। भगवान स्वयं अपनी
अहेतु की कृपा से शरणागत जीवात्मा को अपना लेते हैं। जो शरणागत हो जाता है उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी ओर से परमात्मा की प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करेगा तो भगवान की जो अकारण कृपा है उसमें बाधा पड़ जाएगी। ऐसा आचार्य रामानुज कहते थे। उनके सिद्धांत में बात आई है कि तुम शरण हो जाओ बस, और फिर वहाँ शरण जाकर भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय मत करना, कुछ प्रयत्न मत करना, परिश्रम मत करना। भगवान की कृपा तो अकारण होती है, और तुम उस कृपा के लिए प्रयत्न करोगे तो उस कृपा में बाधा होगी जो अकारण कृपा है। अरे वो भगवान सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, जो उन्हीं के लिए, ब्रह्मा जी के लिए जो भगवान वेदों को प्रवृत्त करते हैं। जो मुमुक्षु होते हैं, मुमुक्षु जिज्ञासु, अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले, ऐसे परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। शरणागति का तत्व, प्रपत्ति का तत्व तो इतना गूढ़ है और इसका बड़ा भारी विस्तार है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो शरणागति, प्रपत्ति का इतना विस्तार है, साधकों को समझने समझाने के लिए इतना विस्तार है, क्योंकि शरणागति का तत्व है ही बड़ा गूढ़, प्रपत्ति है ही सबसे कठोर। क्यों? आत्मसमर्पण से बढ़कर जीव क्या करेगा? अरे आत्मसमर्पण का अर्थ है अपनी आत्मा पर विजय पाना, इससे बढ़कर कार्य तीन लोक में क्या है? इसलिए शरणागति से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये सहज नहीं है। आत्मसमर्पण सहज कैसे हो सकता है? ये तो प्रभु की अहेतु की कृपा से ही हो सकता है, जीव की तीव्र लालसा से ही हो सकता है ना। आत्मसमर्पण, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, ये तो कहीं नहीं आया। आता तो ये है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। वो आत्मा शरीर को जब मैं मानती है तो उसका नाम, उसी आत्मा का नाम जीव पड़ जाता है। उसको फिर जीवात्मा, क्योंकि है तो वो आत्मा ही, पर उसको कहते हैं जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। तो वो आत्मा जीव को कहलाती है जब वो शरीर को मैं मानती है। शरीर को मैं मानते ही भगवान की ओर पीठ हो जाती है और हम संसार की तरफ सन्मुख हो जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। हमारा पतन आरंभ हो जाता है उसी दिन से ही। उसी दिन से, उसी क्षण से जीव भवसिंधु में पड़ा है अनादिकाल से, और कब तक पड़ा रहेगा पता नहीं है। जब तक भगवान की शरण नहीं हो जाएगा, जब तक सर्वस्व समर्पित भगवान को नहीं कर देगा। तो सर्वस्व समर्पण में आत्मसमर्पण तक गुंजाइश है। शरीर ही नहीं, आत्मसमर्पण तक। तन मन धन नहीं, ये तो बहुत पीछे छूट गया, क्योंकि तन मन धन ये सब प्रकृति का अंश है, सब जड़ है, इसमें चेतन कुछ भी नहीं है। पर आत्मा तो चेतन है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। वो अविनाशी न तो शरीर है, न मन है, न धन है, न जन है, न संसार है, न परिवार है। मानो इन सबके समर्पण के बाद भी आत्मसमर्पण कुछ अलग है, और आत्मसमर्पण से ही शरणागति की पूर्णता कही गई है। और इसमें आचार्य रामानुज जो कि श्री संप्रदाय के दक्षिण भारत के प्रवर्तक हैं, श्री संप्रदाय के, ऐसे उत्तर भारत में श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हैं।
ऐसे दक्षिण भारत के, उनसे भी बहुत पहले आचार्य रामानुज। तो श्री संप्रदाय का तो कहते हैं इस संप्रदाय का धर्म, इस संप्रदाय में जो दीक्षित है या जो इस संप्रदाय में, उनका एक ही धर्म है, शरणागति। श्री संप्रदाय में कहते हैं बस शरण हो जाओ, तुम्हारी पूर्ण शरणागति हो जाए, बस इतना ही तुम्हारा धर्म कर्म है, इसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद प्रभु का काम है। इसीलिए आचार्य रामानुज अपने सिद्धांत में कहते हैं कि शरण होने के बाद परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। तुम करोगे तो भगवान की अहद की कृपा में बाधा होगी। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, कृपा सिंधु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, राम राजा सखावत, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री गौरी श्री भगवान की जय, श्री नाचन महाराज सब सत्संग की जय, सब बहुत समय को श्री करते हैं और यही प्रोग्राम कृष्णांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर से आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरण, जय श्री राधे राधे, राधे राधे, हरि शरण, जय हो। प्रणाम, कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम है महाराज जी। जय सीताराम। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहे बोलो, कीर्तन बोलो। जय श्री राधे।